सोचिए, आपने राष्ट्रीय लड़ाई प्रतियोगिता जीती है और इनाम इतना बेतुका है कि दुनिया की कोई भी इच्छा पूरी कर सकता है। फिर पता चलता है कि प्रतियोगिता कभी इनाम के लिए थी ही नहीं। वह पूरी धरती पर फेंका गया एक जाल था, एक खास लड़के को ढूंढने के लिए, और वह लड़का आप हैं। तो देवता किसी हाई स्कूल के मार्शल आर्ट्स मुकाबले को क्यों धांधली से गढ़ेंगे? सिर्फ एक हंसमुख किशोर को बाहर निकालने के लिए जो सिर्फ मजे के लिए लड़ता है। ये एक साधारण लड़का उन घावों से बार बार क्यों उठ खड़ा होता है जो उसे मार डालने चाहिए? वह तकनीकें कैसे सीख जाता है जो उसे कभी सिखाई नहीं गईं? क्यों वह उन प्राणियों को डरा देता है जो किसी भी इंसान से कहीं अधिक पुराने और शक्तिशाली हैं? किसी ने बहुत समय पहले उसके भीतर कुछ बंद कर दिया था। इस रिकैप के अंत तक आप ठीक ठीक जान जाएंगे कि जिन मोरी है क्या, और वह कोई हाई स्कूली छात्र नहीं है। यह है द गॉड ऑफ हाई स्कूल। मैं आपको पूरी कहानी शुरू से अंत तक ले चलूंगा। चलिए शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है ऐसे लड़के से जिसे बस लड़ना पसंद है। जिन मोरी कोरियाई हाई स्कूली और ताइक्वांडो का प्रतिभाशाली, हमेशा हंसता हुआ, राक्षसी रूप से मजबूत और लगभग द्वेषहीन। वह लड़ाइयां ऐसे उठाता है जैसे कोई शौक पालता हो, मुस्कुराते हुए, हर प्रतिद्वंद्वी को दुश्मन नहीं तोहफा मानते हुए। वह अपने दादा के साथ रहता है जिन्होंने ही उसे तैयार किया, और उसमें उस इंसान का अटल आत्मविश्वास है जो सचमुच कभी हारा नहीं। फिर आता है निमंत्रण, एक मुकाबला। द गॉड ऑफ हाई स्कूल GOH देश भर के लड़ाकों के लिए खुला, और इनाम ऐसा जो छपाई की गलती लगे। विजेता को मिलेगा जो वह चाहे, कोई भी इच्छा, कोई शर्त नहीं। राष्ट्रीय टीवी पर होने वाली लड़ाई और इनाम सीधे किसी परिकठा से। मोरी को इच्छा से मतलब नहीं है। वह इसलिए भाग लेता है क्योंकि मुकाबला उसे वही देने का वादा करता है जो वह असल में चाहता है, मजबूत लोग जिनसे लड़ा जा सके। पर रास्ते में लगभग संयोग से वह 2 साथी बटोर लेता है जो पूरी कहानी उसके साथ चलेंगे। पहला हन देवी, गंभीर, अनुशासित कराटे लड़ाका, और उसका मकसद बेहद संजीदा। वह इनामी राशि के लिए लड़ रहा है ताकि अपने असाध्य रूप से बीमार दोस्त को बचा सके। मोरी की मुस्कुराती बकवास में उसकी कोई दिलचस्पी नहीं। दूसरी यूमिरा, अपने लगभग विलुप्त तलवारबाजी घराने की अंतिम वारिस, जिसने कसम खाई है कि वह एक योग्य पति ढूंढेगी जो उसके परिवार की तलवार को आगे ले जाए। ये कसम वह इतनी सपाट गंभीरता से कहती है कि सीरीज का चलता फिरता मजाक बन जाती है। 3 किशोर, 3 एकदम अलग वजहें, एक मुकाबला। यही वह शो है जो हमें लगता है हम देख रहे हैं। एक लड़ाई का मुकाबला, बड़ा उदार इनाम। इस आरामदेह छोटे से ढांचे को याद रखिए क्योंकि कहानी उसे अभी आग लगाने वाली है। पर मुक्के इस कहानी की जान नहीं है। देखिए क्या होता है जब लड़ाई निष्पक्ष नहीं रहती। जैसे जैसे मुकाबला आगे बढ़ता है, लड़ाके बिल्कुल इंसान नहीं दिखते। लोग शून्य से हथियार खींच लाते हैं। भूतिया जानवर, कवचधारी दानव उनके साथ लड़ते हैं, और वे शुरुआती मैच जो खेल जैसे लगते थे, धीरे धीरे दुनिया के नीचे बहती एक छिपी हुई मशीनरी को उजागर करने लगते हैं। इसे कहते हैं चर्योक, उधार की शक्ति। चर्योक द गॉड ऑफ हाई स्कूल का इंजन है और सच में एक चतुर विचार है। एक लड़ाका किसी आत्मा, किसी दानव, किसी देवता, पारलौकिक सत्ता से अनुबंध करता है और उस सत्ता की शक्ति इंसानी दुनिया में उधार ले आता है। कोई गर्जना के देवता को उधार लेता है, कोई विशाल सर्प, कोई शूरवीर, कोई सीधे पुराणों से निकली आकृति। जितनी बड़ी अनुबंधित सत्ता, जितना गहरा बंधन, उतनी विनाशकारी उधार की शक्ति। यानी इंसान असल में अपने से कहीं बड़ी, कहीं पुरानी चीजों के अवतार बनकर लड़ रहे हैं, और मुकाबले के आयोजक, सूट पहने वे लोग जो पर्दे के पीछे से सब चला रहे हैं, प्रतियोगियों के चर्योक को बहुत ध्यान से देख रहे हैं क्योंकि GOH कभी प्रतिभा शो था ही नहीं। यह एक भर्ती अभियान है, एक छंटाई प्रक्रिया, किसी संगठन द्वारा जो एक ऐसे युद्ध के लिए योग्य लड़ाके ढूंढ रहा है जिसके बारे में जनता को कुछ भी नहीं पता। उस संगठन के केंद्र में खड़े हैं पार्क मुजिन, मुकाबले के अध्यक्ष, मुस्कुराते, अगम्य, विशाल शक्ति वाले,
जो मोरी के बारे में उससे कहीं ज्यादा जानते हैं जितना किसी अजनबी को जानना चाहिए। वे उस लड़के को ऐसे देखते हैं जैसे कोई जुआरी उस पत्ते को देखता है जो उसे पता है कि पत्तों में है, क्योंकि यह वह पहलू है जो ढांचा तोड़ देता है। जिन मोरी के पास कोई चर्योक नहीं है, न कोई देवता उधार, न कोई दानव अनुबंधित, और फिर भी वह उन लड़ाकों के खिलाफ जीतता जा रहा है जिनके पास है। वह बार बार उठ खड़ा होता है, लड़ाई के बीच में सीखता जाता है, हरकतें नकल करता है, चोटों से इतनी तेजी से उभरता है कि सूटधारी लोग अपनी कुर्सियों पर आगे झुक जाते हैं। वह पारलौकिक शक्ति उधार नहीं ले रहा, शक्ति पहले से उसके भीतर है और कोई कहीं उसे ढूंढने आ रहा है। तो मुकाबला बड़ा होता जाता है और उसके साथ पूरी दुनिया भी। मोरी, देवी और मीरा टीम के तौर पर और अलग अलग राक्षसों के तौर पर तेजी से क्रूर होते ब्रैकेट से आगे बढ़ते हैं। देवी, जो अनुशासित संदेहवादी के तौर पर शुरू हुआ था, शुरुआत में ही एक बर्बर कीमत चुकाता है, एक आंख खो देता है और भड़कीली उधार शक्ति के बजाय खुद को कच्चे बुनियादी कौशल पर फिर से गढ़ता है। मीरा अपने घराने की मरती हुई तलवारबाजी को उन प्रतिद्वंद्वियों पर तेज करती है जिन्होंने उसके परिवार को हमेशा के लिए खत्म कर दिया होता। और मोरी हर चीज में मुस्कुराता हुआ उस सच्चाई के पास खींचता जा रहा है जो अभी उसे मालूम भी नहीं, पर जबकि कैमरे रिंग पर हैं, असली कहानी किनारों से रिस रही है। GOH के पीछे एक वैश्विक संगठन है और उसके प्रतिद्वंद्वी हैं। एक गुप्त समाज है, छिपे एजेंडों पर छिपे एजेंडे हैं और एक ऐसा पदार्थ, एक ऐसा शक्ति स्रोत है जिसके लिए कई गुट युद्ध छेड़ने को तैयार है। मुकाबला दरअसल एक बड़े संघर्ष का एक मोर्चा है, इस बात पर कि चार्योक को कौन नियंत्रित करे और इंसानी दुनिया और उसके ऊपर के लोगों के बीच की सीमा किसकी हो। अब वे लोग रिसने लगते हैं। जो लड़ाइयां कभी हाई स्कूल के छात्रों के बीच थीं, वे गुप्त संगठनों के सदस्यों के खिलाफ हो जाती हैं, राक्षसी प्रयोगों के खिलाफ, उन सत्ताओं के खिलाफ जो देवताओं को ऐसे उधार लेती हैं जैसे मोरी के सहपाठी स्कूल की बहादुरी उधार लेते थे। पैमाना बेरहमी से ऊपर चढ़ता जाता है, राष्ट्रीय मुकाबले से अंतरराष्ट्रीय तक, और फिर एक ऐसे संघर्ष तक जो खेल होने का दिखावा भी नहीं करता। और हर बार जब खतरा बढ़ता है, जिन मोरी के भीतर कुछ हिलता है, उसके घाव तेजी से भरते हैं, उसकी वृत्तियां उसकी तालीम से कहीं गहरी हैं। जब उसे कगार पर धकेला जाता है, जब वे लोग सचमुच खतरे में होते हैं जिन्हें उसने बचाने की ठानी है, तब उसकी हंसमुख आंखों के पीछे एक अलग उपस्थिति झिलमिलाती है, पुरानी, ठंडी, अपार रूप से शक्तिशाली। लड़का जोर देकर कहता रहता है कि वह बस एक हाई स्कूली है जिसे लड़ना पसंद है। कहानी चुपचाप असहमत होती रहती है, पर मुकाबला कभी मकसद था ही नहीं। देखिए क्या होता है जब कहानी अंततः बताती है कि इस पूरे समय उधार के नाम से कौन लड़ रहा था। द गॉड ऑफ हाई स्कूल की पौराणिक कथा खुले और उत्साह से जर्नी टू द वेस्ट्रो से खींची गई है मंकी किंग सन वुकोंग की, जिसने खुद स्वर्ग से विद्रोह किया था। और सीरीज का महान रहस्योद्घाटन यह है कि इसके केंद्र में खड़ा हुआ यह मुस्कुराता, अपराजित, चर्योकहीन लड़का मंकी किंग की शक्ति उधार नहीं ले रहा। वह खुद मंकी किंग है। जिन मोरी, नाम, हाई स्कूल जीवन, हंसमुख मासूमियत एक पात्र है। उसकी असली पहचान सन वुकोंग है, महानर्षि, माउंट वागवा के वानरों का शासक और 9 किंग्स में से एक, सेज रेल्म की सबसे शक्तिशाली सत्ताओं में से एक, अस्तित्व का वह स्तर जो साधारण देवताओं और उद्धार चर्योक के भी ऊपर है। उसे बंद किया गया, छिपाया गया, उसकी स्मृति और राक्षसी शक्ति एक लड़के के शरीर में कैद कर दी गई जो सचमुच मानता था कि वह इंसान है। और वह आदमी जिसने उसे बंद किया, जिसने मंकी किंग को धोखा दिया, छिपाया और फिर सालों तक उस लड़के पर नजर रखी जो उसे ढो रहा था, वह हैं पार्क मुजीन, जिन्हें मुबोंग भी कहा जाता है, मुकाबले के अध्यक्ष। वह मुस्कुराते व्यक्ति जो हमेशा जानते थे कि कौन सा पत्ता पत्तों में है। यही वह कब्जा है जिस पर पूरी सीरीज घूमती है। हर उधार शक्ति जो हमने देखी, हर लड़ाका जो गर्जन देव, दानव या संत को बुलाता है, अचानक फिर से समझ में आती है, क्योंकि यहाँ एक ऐसी सत्ता है जो देवताओं को उधार नहीं लेती। वह उस लोक पर आदेश चलाता है जहां से वे आते हैं,
वह ओरिजिनल लूप ऑफ बाइंडिंग जिसने कभी सन वुकोंग की शक्ति को कैद किया था, वह हेडबैंड जो बुधा ने स्वर्ग विद्रोह की सजा में उस पर थोपा, एक मुख्य बिंब बन जाता है। एक लड़का, उसकी खोपड़ी में कैद देवता और वह जंजीर डीली होती हुई। जब मोरी जागता है, जब मुहर टूटती है और हंसमुख हाई स्कूली को याद आता है कि वह मंकी किंग था, कहानी बढ़ती नहीं, विस्फोट कर देती है। मुकाबले की इंसानी राजनीति एक पादलेख बनकर रह जाती है। असली संघर्ष उजागर होता है। सेज रेल्म, हेवनली रेल्म और उन पर राज करने वाले देवताओं के बीच का युद्ध और उसके केंद्र में विद्रोही मंकी किंग, ठीक वैसे ही जैसा पुरानी कथा ने हमेशा वादा किया था। तो जिन मोरी है कौन असल में? वह स्कूल की वर्दी पहने स्वर्ग के खिलाफ विद्रोह है। मुहर टूटने के बाद द गॉड ऑफ हाई स्कूल पूरी तरह पौराणिक हो जाता है। लड़ाइयां अखाड़े से निकलकर देवताओं के लोकों में चढ़ जाती हैं। 9 किंग्स, हेवनली रेल्म के देवता, पुरातन सौदे और पुरातन विश्वासघात, सब कुछ मिलकर जुटता है और वह हंसमुख लड़का जो मजे के लिए एक मुकाबले में घुसा था, खुद को स्वर्ग के ही खिलाफ खड़ा पाता है। ठीक वैसे ही जैसा सन वुकोंग ने उस कथा में किया था जिसने उसे प्रेरणा दी, बेतुका आधार। एक हाई स्कूली गुप्त रूप से एक देव राजा है जो दिव्य के साथ युद्ध करता है। यहां पूरी प्रतिबद्धता से निभाया गया है और यह उसी वजह से काम करता है जिस वजह से ऐसी कहानियां हमेशा काम करती हैं। हमने चढ़ाई नहीं छोड़ी। हम मोरी से एक हंसते लड़के के रूप में मिले जिसे अच्छी लड़ाई पसंद थी। हमने उसे दोस्तों के लिए बहते हुए देखा, हारते जीतते देखा, देवी और मीरा को न छोड़ते देखा, हर बढ़ाव के बीच अपनी बुनियादी शराफत थामे रहते देखा। तो जब मंकी किंग अपनी पूरी भयावह शक्ति में उससे खुलता है, वह धोखा नहीं लगता। वह वही सच्चाई लगती है जिसका वादा हमें पहले ही अध्याय में मिला था। संघर्ष अपने अंतिम टकराव की ओर बढ़ता है। मोरी, अब डैन मोरी, जागा हुआ मंकी किंग पार्क मुबोंग के खिलाफ, वह आदमी जिसने उसे बंद किया और धोखा दिया। यह विद्रोही बनाम जेलर है, दंतकथा बनाम वह आदमी जिसने उसे मिटाने की कोशिश की। लड़ाई सिर्फ शारीरिक नहीं, यह हर छिपी चीज का हिसाब है। लड़के की हर वह जिंदगी जो उसने खुद को न जानते हुए जी, हर वह देवता जिसने नीचे के लोगों को शतरंज की बिसात समझा, और उस अंतिम हिसाब के बीच में कहानी अपना आखिरी पत्ता खेलती है, वह जो एक मार्शल आर्ट्स लड़ाई को धर्म ग्रंथ के करीब कर देता है। क्योंकि सन वुकोंग कथा के सबसे पुराने संस्करण में हमेशा विद्रोही नहीं रहता, वह उससे बड़ा कुछ बनता है। वह जीतता है, बेशक जीतता है। मंकी किंग बनाम वह आदमी जिसने उसे जंजीरों में बांधा, बात का अंत एक ही तरफ जाना था। पर सीरीज अपना सबसे अजीब, सबसे महत्वाकांक्षी विचार सबसे अंत के लिए बचाकर रखती है। वह पूछती है कि ऐसी सत्ता आखिर किस लिए है। कहानी की अंतिम गति में जिन मोरी मंकी किंग से भी अधिक बताया जाता है। उसे मैट्रिया से जोड़ा जाता है, भावी बुधा, इस युग के 5वें और अंतिम बुधा, जिसके लौटने और पुरानी व्यवस्था के क्षय होने पर शिक्षा को पुनः स्थापित करने की भविष्यवाणी है। वह लड़का जिसे लड़ना पसंद था, कहानी की सबसे गहरी परत में दुनिया को संतुलन में लाने वाली शक्ति है। अपनी लड़ाई खत्म करके मोरी निर्वाणा तक पहुंचता है, स्वर्गों के परे का स्वर्ग, जहां च्वानजंग, पुरानी कथा का वह भिक्षु जिसने भी उस अवस्था को पाया था, उसके सामने एक चुनाव रखता है। वह सच्चा देवता बन सकता है, पूरी तरह ऊपर उठ सकता है, उस इंसानी दुनिया से हर बंधन काट सकता है जहां से वह आया, और स्वर्ग की आत्मा के रूप में पूरी सृष्टि की देखरेख कर सकता है, ब्रह्मांड में संतुलन लाते हुए हमेशा के लिए अलग। या वह उस दुनिया से बंधा रह सकता है जिससे वह प्यार करता है, देवी से, मीरा से, उस अस्त व्यस्त साधारण नश्वर जीवन से, एक लड़के के जीवन से जो बस अच्छी लड़ाइयां और अच्छे दोस्त चाहता था। यही वह दुविधा है जो इन दंतकथाओं को बंद करती है, और सीरीज इसे सच्ची गंभीरता से निभाती है। मंकी किंग की पूरी यात्रा स्वर्ग द्वारा शासित होने के खिलाफ विद्रोह थी, और अब स्वर्ग उसे अपने भीतर एक सिंहासन देता है, उस हर चीज की कीमत पर जिसने उसे सन वुकोंग नहीं, जिन मोरी बनाया। ईश्वरत्व का वैभव बनाम लोगों से जुड़े होने की छोटी अपूर्णीय गर्माहट। 11 साल और 560 से अधिक अध्यायों के बाद अंतिम अध्याय बंद होने पर जो बचता है, वह है
वह तनाव, पूर्ण संतुलन में थमा हुआ, एक देवता जो एक लड़के के रूप में शुरू हुआ, एक विद्रोही जिसे उसी स्वर्ग की पेशकश हुई जिसके खिलाफ उसने विद्रोह किया, एक कहानी जो सबसे साधारण आधार से शुरू हुई, सीयू एक हाई स्कूल का लड़ाई मुकाबला, और यह पूछते हुए खत्म हुई कि क्या वह सत्ता जिसने सच्चे ईश्वरत्व को छू लिया फिर भी इंसान बने रहना चुन सकती है। यही वह जादू है जो द गॉड ऑफ हाई स्कूल करता है। यह सबसे बेवकूफ, सबसे मजेदार एक्शन कहानी का बाना पहनता है, और जब आप मोरी के साथ मुस्कुरा रहे होते हैं तब चुपचाप विद्रोह, बलिदान और ईश्वरत्व की कीमत पर एक ध्यान बन जाता है। द गॉड ऑफ हाई स्कूल, ग सोब्यू हैसुकुल, पार्क योंग-जे द्वारा लिखी और चित्रित की गई नावर वेबटून पर अप्रैल 2011 से नवंबर 2022 तक चली। अध्याय 569 पर समाप्त हुई। यह नावर्स का प्रमुख शीर्षक बना अब तक बने सबसे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचाने गए एक्शन वेबटून्स में से एक, और उसके एनिमेटेड रूपांतरण ने मोराई की मुस्कान लाखों तक पहुंचाई। यह सबसे अच्छे अर्थ में एक कहानी है जो छोटी रहने से इनकार करती है। अगर आपने कभी सबसे अतिशयोक्तिपूर्ण, खुशी से बेतुका लड़ाई मुकाबला देखना चाहा है जो धीरे धीरे खुद को देवताओं के बीच युद्ध के रूप में उजागर करे, तो यही वह है जो इस बात पर सबसे ज्यादा प्रतिबद्ध है। अगर यह रिकैप आपको अंत तक थामे रहा, सब्सक्राइब कीजिए। मानहुआ रिकैप वॉल्ट उन कहानियों को कवर करता है जो जॉनर को परिभाषित करती हैं, और द गॉड ऑफ हाई स्कूल वहां है जहां आधुनिक एक्शन वेबटून ने स्वर्ग की ओर झूलना सीखा। देखने के लिए धन्यवाद। अगले रिकैप में मिलते हैं।